मरकरी हमारे सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह जो कि सूरज के सबसे करीब पाया जाता है। नासा ने अपने कई सारे मिशंस में इस सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी ग्रह यानी नेपच्यून तक कई स्पेसक्राफ्ट भेजे जो कि हमारे सौर मंडल के सबसे दूर और सबसे आखिरी ग्रह है। लेकिन मरकरी जो कि धरती के इतने करीब होने के बावजूद भी नेपच्यून से पहले हम मरकरी पर एक भी स्पेसक्राफ्ट नहीं भेज पाए थे। आखिर मरकरी पर ऐसा क्या था और क्या है इससे जुड़े हुए रहस्य जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। 20 जुलाई 1969 को इंसान पहली बार अंतरिक्ष में गया था और उस समय इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखे थे। फिर उसके बाद हमारे सौर मंडल के और भी कई सारे ग्रहों पर स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे और नेपच्यून जो कि सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है और इस सौर मंडल का आखिरी ग्रह होने के बावजूद भी 1977 को वहाँ पर वॉयेजर 2 भेजा गया था और उससे कई सारी जानकारियाँ इकट्ठी की थी। लेकिन बावजूद इसके मरकरी जो कि धरती से नेपच्यून के मुकाबले काफी करीब है, हमारे पास वहां तक जाने की अभी भी कोई भी कैलकुलेशंस नहीं थी। मरकरी यानी कि बुध ग्रह सूरज से करीब 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर दूरी पर है, जबकि हमारी धरती सूरज से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि मरकरी से काफी ज्यादा दूरी पर है। मरकरी का नाम अलग अलग धर्मों में अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर रखा गया था। हिंदू धर्म में मरकरी को बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है। मरकरी हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। मरकरी को सूरज के चारों ओर घूमने के लिए बाकी ग्रहों के मुकाबले काफी कम समय लगता है, क्योंकि इसका एक साल धरती के 88 दिनों के बराबर होता है, यानी कि ये महज 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन इस ग्रह की सबसे अजीब बात है इसका एक दिन, क्योंकि इसकी अपनी धुरी पर घूमने की गति काफी ज्यादा कम है। मरकरी का एक दिन धरती के मुकाबले 176 दिनों के बराबर होता है, जो कि मरकरी के एक साल से भी दोगुना समय है। हमारे पास इतनी सारी तकनीक होने के बावजूद भी हम मरकरी के बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं जानते थे और न ही इस पर इतनी आसानी से कोई स्पेसक्राफ्ट भेज सकते थे। इसका सबसे बड़ा कारण है इस ग्रह के आकार का, क्योंकि यह ग्रह काफी छोटा है। इस पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए एक सही गणना की जरूरत थी और इसके लिए सटीक समय की जरूरत पड़ती है। जब हम धरती के बाद किसी भी ग्रह पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं तो उस पर सूरज का गुरुत्व आकर्षण बल लगता है और उसे सूरज के गुरुत्व आकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलना होता है, जिसमें फ्यूल का काफी ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन अगर उसी स्पेसक्राफ्ट को वीनस या फिर मरकरी की ओर बढ़ाना हो तो वो सूरज के गुरुत्व आकर्षण बल की दिशा में चलता है और उसकी गति काफी ज्यादा हो जाती है और स्पेसक्राफ्ट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसे मरकरी पर जाने के लिए एकदम सटीक गति, सटीक समय और सटीक कोण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी गलती होने की वजह से हम उस पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और मरकरी सूरज के सबसे नजदीक होने के कारण दिन के समय एक धधकता हुआ ग्रह है। दिन के समय इसका तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका तापमान रात के समय -140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 3 नवंबर 1973 को नासा ने जब मरियाना 10 लॉन्च किया था, जिसका मिशन था मरकरी के पास से गुजरना, जिसके चलते मरियाना 10 मरकरी के पास से गुजरा था, लेकिन वो मरकरी के कुल 45% भाग को ही पढ़ पाया था, जिससे हमें ज्यादा कुछ जानकारियां नहीं मिली। लेकिन मरियाना 10 मरकरी के 3 बाद बेहद करीब से गुजरा था, जिसके जरिए हमने मरकरी की सतह को सबसे पहले देखा था, जिसकी सतह हमारे चांद की सतह की तरह है। लेकिन 3 अगस्त 2004 को मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, जो कि 18 मार्च 2011 को मरकरी की ऑर्बिट में सबसे पहले पहुंचा था। ये मरकरी के लिए भेजा गया सबसे पहला मिशन था, जिसके बाद ये मरकरी की सतह से टकरा गया था और इस मिशन का अंत कर दिया गया। लेकिन ये मिशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि इसके जरिए हमने मरकरी की 90% हिस्से को जान लिया था। लेकिन मरकरी के बारे में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसका कोर बाकी ग्रहों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। इसके पीछे के 2 कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है कि कोई भी पिंड मरकरी से टकराया होगा, जिसकी वजह से उसकी सतह का नाश हो गया था। और दूसरा कारण है कि यह ग्रह सूरज के सबसे करीब है, इसकी वजह से इसकी सतह इतनी ठंडी नहीं हो पाई थी और ये अंदर से काफी ज्यादा गर्म रह पाया था। लेकिन सौर मंडल के सबसे आखिरी ग्रह प्लूटो के साथ क्या हुआ था? क्या उसे नष्ट कर दिया गया था या फिर इसे हमारे सौर मंडल से बाहर कर दिया गया था? आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए कीमती फैक्ट्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर दें।